अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चिकन पुलाव बनाने जा रहा हूँ, जो कि नहायत ही मज़ेदार डिश है। बहुत मज़े का बनता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं जिस तरीके से बनाने जा रहा हूँ, नहायत ही आसान तरीका है, कोई भी इसको बआसानी तैयार कर सकता है। चिकन पुलाव तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें 1 किलो मीट चिकन का, यानी कि 1 किलो मुर्गी का गोश्त आपने लेना है। 1 किलो चावल लेने हैं। स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने चावल पहले से लेकर भिगो दिए हुए हैं। 2 अदद दरमियाने से दर्जे के टमाटर, 1 अदद प्याज, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और एक दरमियाने से दर्जे का अदरक का पीस। मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं और इसको कैसे तैयार किया जाता है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। मेरे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले हम मुर्गी का जो गोश्त है, इसको एक बाउल में डालकर इसको हल्का हल्का सा नमक लगा लेंगे। नमक लगाने के बाद साथ में ही हम थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड कर देंगे। चिकन मीट जो है वो मैंने बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जो है छिड़क दूंगा, इस तरह से। साथ में ही 2 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दूंगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिरका मैंने लगा दिया है नमक के साथ। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। माशाल्लाह मसाले सारे मैंने काट लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और प्याज मैंने काट लिया है। अब हम इस पकाना शुरू करेंगे। पुलाव की तैयारी जो है हमने मुकम्मल कर ली है। अब बर्तन जो है हम चूल्हे पे रख देंगे। बर्तन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और नीचे से चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करूँगा। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं गर्म होना शुरू हो गया। जूँ ही कुकिंग ऑयल गर्म होता है, हम दोबारा इसमें जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ऐड करते जाएंगे। ऑयल जो है माशाल्लाह आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करके बीच में इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। प्याज जो है दरमियाने दर्जे की आंच पर आपने पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता से कोशिश करनी है एक जैसा सारा रेड हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको रेड होने में, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह और आंच जो है इतनी तेज़ नहीं है, आपने भी ऐसे ही पकाना है। माशाल्लाह प्याज हमारा रेड हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे और साथ ही ढक्कन से इसको ढक देंगे। इस तरीके से ढक्कन से इसलिए डालते हैं क्योंकि पानी ऐड करने से घी से काफ़ी छींटे उड़ते हैं, उसकी वजह से कुछ देर बाद आप इसको उतार भी सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह हिला देंगे। कुछ देर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें गोश्त ऐड करेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आए देखते हैं कि चिकन की क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक माशाल्लाह पक चुका है। अभी हम इसमें दूसरे मसाले जो हमने काटे हुए थे, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर बारी बारी ऐड कर दें। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और मज़ीद इसको
10 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे। तो ऊपर ढक्कन से ढाँप देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आए देखते हैं गोश्त की क्या कंडीशन है। चिकन हमारा किस हद तक पक चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो तकरीबन पक चुका है। अब इसको एक दफ़ा हिलाकर इसमें कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे। 20, 25, 30 काली मिर्चें आपने ले लेनी है, इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद हम 4-5 लौंग ऐड करेंगे। उसके साथ ही 4-5 दालचीनी के जो पीस है वो ऐड करेंगे और 2 मोटी इलायचियाँ, काली इलायची जिसको कहते हैं, वो हम ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे। इसको एक बार हिलाकर इसमें कुछ और मसाले जो हैं वो हम ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा, साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड करूँगा। ज़ीरा 1 टेबल स्पून जो है इसके साथ ऐड करूँगा। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिलाकर इसको पकने के लिए मज़ीद 10 मिनट तक मैं वेट करूँगा। माशाल्लाह मज़ीद 10 मिनट इसको पकाने के बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। पानी जो हमने बीच में डाला था वो तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चावल पकाने के लिए 5 गिलास पानी जो है वो ऐड करेंगे। जो चावल मैंने लिए थे वो 1 किलो हैं। अगर उसकी पैमाइश की जाए तो 3 गिलास बनते हैं। उस हिसाब से मैंने 5 गिलास पानी बीच में ऐड किया है। अब हम इसको ढक्कन से ढाँप देंगे। ढक्कन से उसी वक्त तक ढाँपे रखेंगे जब तक ये उबलता नहीं। यूँ ये पकता है हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह पानी जो है काफ़ी हद तक उबल चुका है, खोल रहा है। अभी हम इसमें चावल जो हैं वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम चावलों को अच्छी तरह से बीच में ऐड कर देंगे। अब चावलों को हम अच्छी तरह हिला देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज का रंग बहुत अच्छा आ रहा है। गोश्त जो है वो भी पक चुका है मुर्गी का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरीके से नहायत ही आसान और सादा सा तरीका है। अब हम इसको ढक्कन से ढाँप देंगे और कुछ देर के लिए इसको पकने देंगे। चावलों में उबाल आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से माशाल्लाह नज़र आ रहा है। अभी एक दफ़ा हम इसे देखेंगे कि क्या कंडीशन है। साथ इसको अच्छी तरह से हम ऐसे हिलाएंगे। कुछ देर हिलाने के बाद हम फिर इसको ढक्कन से जो है ढाँप देंगे। ऐसे ही 2-3 मरतबा करके हम इसका पानी खुश्क करेंगे उस वक्त तक जब तक ये दम की कंडीशन में नहीं पहुंच जाता। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। एक बार फिर हम इसको चेक करेंगे। आए देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और चावल जो है वो फूल रहे हैं, काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, लेकिन इसको ढक्कन के बगैर पकाएंगे। अपनी नज़रों के सामने हम इसका पानी खुश्क करेंगे ताकि चावल ज़्यादा नरम ना हो जाए ढक्कन ऊपर देने से। जैसा कि आप देख रहे हैं बुलबुले बन रहे हैं। जो ये बुलबुले सुराखों में कन्वर्ट होंगे, सुराख ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे, हम इसको एक बार चेक करके दम पर रख देंगे। हमारी साथ रहिएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावलों में पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, सुराख इसमें पड़ गए हुए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इस तरह से ऊपर कपड़ा देकर ढक्कन से इसको ढाँप देंगे और ढक्कन को ऊपर से अच्छी तरह से हम ऐसे दबा देंगे।
15 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन होती है। या मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दम जो है वो हल्की आंच पे लगाते हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। और जब चावल जो है वो पानी में डालें तो आंच तेज़ होनी चाहिए, ताकि चावल जो है अच्छी तरह पकें और पानी भी साथ साथ खुश्क होता जाए। जो ही दम लगता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं हमें दम पर लगाए हुए। अभी हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह दम हमारा बहुत अच्छा लगा है। इसको थोड़ा सा चावलों का मुंह काट के चेक करेंगे। बहुत अच्छे बने हैं चावल, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ा आसान तरीका है। ऐसे ही आप भी ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। चावल बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मज़ेदार पुलाव बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।